सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य सिंह मैडम, हमारे विद्यालय की पर्यवेक्षिकाएं, गणमान्य हमारे शिक्षक गण और मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को ही हमारे देश के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा और संपर्क भाषा का स्थान प्रदान किया गया। यद्यपि यह हमारी जो हिंदी राष्ट्रभाषा है, यह कब का राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण कर चुकी है। इस हिंदी ने हजारों वर्षों से एक दूसरे के विचारों को, भावनाओं को कभी कविताओं के माध्यम से, कभी निबंधों के माध्यम से, कभी समाचार पत्र के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य किया है। हम किसी भी प्रांत के हों, इस देश में रहने वाले लोग किसी भी प्रदेश के हों, चाहे वे महाराष्ट्र के मराठी भाषी हों, गुजरात के गुजराती भाषी हों, तमिलनाडु के तमिल भाषी हों, बंगाल के बांग्ला भाषी हों, लेकिन जब भी वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे अपनी अपनी मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा को छोड़कर वे हिंदी भाषा में अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अपना दुख दर्द, अपनी सारी भावनाएं, अपने विचार हिंदी में व्यक्त करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के स्थान पर ऐसे ही विराजमान नहीं हुई है। इस भाषा ने कभी भक्ति की धारा को पूरे देश में फैलाया, कभी स्वतंत्रता आंदोलन को, उसके विचारों को लोगों तक पहुंचाया, और आज अनेक क्षेत्रों में, चाहे विज्ञापन का क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञापन का हो, तकनीक का हो, आज हिंदी भाषा पूरे देश के विद्यार्थियों को ज्ञान दान करने का कार्य कर रही है। और यही कारण है कि हिंदी को आज लोगों ने अपने हृदय में स्थान दिया है। आप देखेंगे, आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन हर कोई हिंदी फिल्म देखता है, हिंदी धारावाहिक देखना पसंद करता है, हिंदी में बातचीत करना उसे अच्छा लगता है। देखिए, प्रत्येक देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। उस भाषा के बिना वह देश गूंगा बन जाता है। उसका कारण यह है कि उस देश के लोग उसी भाषा में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दर्शन, फिलॉसफी को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तब जाकर वह भाषा जो देश के सभी लोगों द्वारा बोली जाती है, देश की राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो जाती है। हिंदी भाषा ने भी यही कार्य किया है। हिंदी का महत्व, हिंदी की उपयोगिता, हिंदी की व्यापकता इस देश के संतों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने
आज के वैज्ञानिकों ने, यहाँ तक कि मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, अलग अलग ऐप बनाने वाले लोग हिंदी की सामर्थ्य को, हिंदी की क्षमता को जानते हैं। और यही कारण है कि जिस स्वतंत्रता आंदोलन ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, उसी आंदोलन की भाषा हिंदी बनी और हिंदी ने पूरे देश को एकता की डोर में ऐसा बांधा कि हम स्वतंत्रता आंदोलन को प्रखर बना सके और स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य हम प्राप्त कर सके। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हिंदी ने पूरे राष्ट्र की भाषा की भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य किया है। हिंदी लोगों के विचारों की, भावनाओं का माध्यम बनी है और यही कारण है कि इस देश के उन लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाया जो वास्तव में हिंदी भाषी नहीं थे। जैसे गुजरात के महात्मा गांधी, महाराष्ट्र के काका साहब कालेलकर, बंगाल के केशव चंद्र सेन, इन्होंने हिंदी को इस देश की संपूर्ण राष्ट्रभाषा बनाने के प्रति आग्रह रखा। और आज हम देखते हैं कि हिंदी बड़ी तेजी से सबकी भावनाओं को, विचारों को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आज इस हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने प्रास्ताविक के रूप में अपने विचार आपके सामने रखे हैं। हमारे विद्यालय के अनेक अध्यापिकाओं ने हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह कहिए, हिंदी पखवाड़ा कहिए, तो हिंदी सप्ताह में जो अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है, वे कार्यक्रम असेंबली में आपके सामने रखे जाएंगे। ये सारे रंगारंग कार्यक्रम अपने आपके ही द्वारा पूर्ण करवाने के लिए हमारी हिंदी अध्यापिकाओं ने और हमारे विद्यार्थियों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, बड़ा परिश्रम उठाया है। उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं, उन सबको मैं साधुवाद देता हूं और मैं यही कामना करता हूं कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बने। फिर एक बार विद्यालय की प्रधानाचार्या, पर्यवेक्षिकाएं, शिक्षकगण और आप सब विद्यार्थियों को मैं इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य जी, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों। मैं यशस्वी ठाकुर कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर भाषण देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराएं एवं भाषा में विविधता के बावजूद भारत के लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। हिंदी दुनिया भर में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ और यह हमारी राष्ट्रभाषा बनी। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हमें यह भी याद रहना चाहिए कि हिंदी दुनिया भर में सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और हमें हिंदी बोलने एवं लिखने में गर्व महसूस होना चाहिए। वर्ष 2001 की गणना के अनुसार दुनिया भर में 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बात करते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। राजेंद्र सिंह, मैथिली शरण गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में समर्थन दिया।
भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत एक भाषण में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे अर्थव्यवस्था, धर्म और राजनीति के लिए संचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परंतु आजकल हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलने वालों को एक अलग दृष्टि से देखते हैं और गंवार भी समझते हैं। हिंदी दिवस के माध्यम से मैं उन लोगों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदी हिंदुस्तान का गर्व है, गरीबी या पिछड़ेपन का प्रतीक चिन्ह नहीं। हमें सारी भाषा तो सीखनी ही चाहिए, परंतु अपनी राष्ट्रभाषा का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेरा नाम सिमरा खान है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर एक कविता बोलने वाली हूँ। भारत माता की ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारे राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इस पे हमें मान है। सबसे सरल, सबसे अनोखी, ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है इसमें, छोटों के लिए प्यार। हिंदी है हिंद की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाए। आओ साथ मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आर्या बुटाले कक्षा 8वीं से आपके सामने कुछ सुविचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। पहला, पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित। दूसरा, अपने आदर्श को पाने के लिए सैकड़ों बार असफल होने पर भी आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित। तीसरा, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित। चौथा, अपने आपको सेवा करनी चाहिए, परंतु आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल ईश्वर देता है, व्यक्ति नहीं। पांचवा, जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम गौरी सावंत है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ और आज मैं हिंदी दिवस के ऊपर भाषण करने वाली हूँ। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी भाषा को समझते और बोलते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा के संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा संसार भर में 4थे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। संसार भर में 150 से भी ज़्यादा विद्यालयों में हिंदी भाषा विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। इंटरनेट पे हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य भाषा भी है। धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम नूपुर संतोष लाड़ है और मैं कक्षा 6ठी ब से हूँ और मैं आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ कविता। कविता का नाम सुबह है और कविता के कवि का नाम अर्पित खन्ना है। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इस आसमान की थाली में। मंदी आंखों खुली कलियों से चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूल को पहुंचाने।
तभी आ गई फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों से मधु रस लेकर भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लोग, हम लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे। वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं हूँ तेजस जगताप। मैं 6C में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको एक कविता बताने वाला हूँ। हम बच्चे छोटे छोटे हैं, हम साहस हिम्मत वाले हैं, हम गर्व हमें भारत माँ पे, हम भारत के रखवाले हैं। टिंग। हम में लहरों का जोश भरा है, हम में पर्वत सी ऊंचाई, हम में नदियों की चंचलता, हम में सागर की गहराई। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अदिति खट्टी कक्षा 7वीं क से और आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कबीर जी एक महान हस्ती थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई रचनाएं दी। यदि हिंदी भाषा के विकास का जिक्र किया जाए तो कबीर उस समय के प्रमुख कवि और समाज सुधारक थे। आज मैं आपके सामने उनके कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात कबीर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मन से ही पहले हार गए तो आप जरूर हारेंगे, और अगर आपका जीत में विश्वास होगा तो आप जरूर जीतेंगे। सफलता और विफलता आपके मन पर ही निर्भर होती है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। संत कबीर ये कहना चाहते हैं कि हर वक्त ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, उसी तरह हर वक्त चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। वैसे ही ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती और अति की धूप भी अच्छी नहीं होती। धन्यवाद। हिंदी दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। Good morning. My name is Rudra Mahendra Wagmare. I am from Standard 6, Division C. My roll number is 41. मेरा विषय शिक्षा। शिक्षा का महत्व हमें बचपन में ही प्राप्त होना चाहिए। हमारे माता पिता और शिक्षक उनसे यह हमें प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान एक ऐसा महत्व है जिसका मुनाफा हमें जिंदगी भर मिलता है। हमें रोटी, कपड़े और मकान ये प्राथमिक जरूरतों के अलावा अगर कोई शक्ति चाहिए वो है शिक्षा। अगर धन सोने में परिवर्तित कर दिया तो वह कम होने का या चोरी होने का डर हो सकता है, लेकिन धन को शिक्षा या ज्ञान में परिवर्तित करे तो वह कम या खोने का डर नहीं होगा। शस्त्रों का ज्ञान ज्यादा प्रभावशाली, असरदार और शक्तिशाली होता है। वह कभी कमजोर नहीं हो सकता, परंतु धन, शक्ति और साम्राज्य खत्म हो सकते हैं। एक राजा अपने राज्य में साम्राज्य में पहचाने जाते हैं, परंतु एक ज्ञानी जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, अम्बेडकर और अमनुज अपने कीर्ति केवल अपने स्थान में ही नहीं परंतु संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं। ज्ञान शिक्षा वह एक कवच है जो आने वाले कठिनाइयों में हमारी रक्षा करेगा। फिर हमें किसी भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए हमें सदैव सीखते रहना चाहिए। शिक्षा कभी रुकनी नहीं चाहिए। सदैव शिक्षा का पीछा करना चाहिए। कामयाबी अपने आप हमारा पीछा करेगी। शिक्षा के साथ हमें सभ्यता और संस्कार भी अपनाने चाहिए। शिक्षा का महत्व संस्कार और सभ्यता के अलावा अधूरा है। धन्यवाद। मैं मनमांटिया कक्षा 8वीं से आप सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां एवं एक कविता सुनाना चाहता हूँ।
हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। मेरी कविता का नाम है हिंदी मेरा ईमान है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदू हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बड़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर। बड़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर। मार के कांटे भी देखना, फूल बन जाएंगे पथ पर। धन्यवाद।